2016 में कियारा आडवाणी के साथ MS धोनी जैसी फिल्म से डेब्यू करने वाली, जैकी चैन जैसे इंटरनेशनल स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली, मेगा स्टार सलमान खान के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस दिशा पटनी खुद के करियर को सही दिशा में क्यों नहीं ले जा सकी। ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने 8 साल देने के बावजूद भी वो खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर सकी, जबकि कियारा, जिनकी MS धोनी सेकेंडरी फिल्म थी, दिशा पटनी से इतने कम टाइम फ्रेम में इतनी ज्यादा फेमस हो गई। क्या दिशा पटनी अनप्रोफेशनल रही है? क्या दिशा की फिल्म की चॉइस सही नहीं है? सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दिशा पटनी's करियर, हर अनप्रोफेशनल बिहेवियर, हर एलिजेड अफेयर रूमर्स विद कियारा आडवाणी। सो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको भी बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो। सो दिशा का जन्म 13 जून 1992 बरेली यूपी में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके फादर, मदर, यंगर ब्रदर एंड एक बड़ी बहन भी है जो कि इंडियन आर्मी को सर्व कर चुकी है। एजुकेशन की बात की जाए तो शी हैज कम्प्लीटेड हर इंजीनियरिंग फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ। दिशा ने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया था, जहां वो पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया इंदौर की रनर अप भी थी एंड फिल्म में उन्होंने अपना डेब्यू तेलुगु मूवी से किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी फ्लॉप हो गई। 2016 में उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ बेफिक्रे म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था एंड ये काफी फेमस भी था एंड इसी म्यूजिक वीडियो के बाद इनका अफेयर स्टार्ट हो गया था। देन इसी साल उन्होंने सुशांत सिंह एंड कियारा के साथ MS धोनी फिल्म भी की। ऑल्सो ये मूवी धोनी की रियल लाइफ पर बेस्ड थी, जिसमें उनका लव इंटरेस्ट दिशा ने प्ले किया था एंड उनकी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है इस फिल्म में। मैं तो चाहती हूँ मैं तुमसे रोज मिलूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। तुम तो टेंशन में आ गए। एंड दिशा का जो ये सॉन्ग था, कौन तुझे प्यार करेगा जैसा मैं करती हूँ, बहुत वायरल हुआ था। हर थर्ड पर्सन की प्लेलिस्ट में हुआ करता था ये सॉन्ग। ये फिल्म सुपर हिट थी। ऑल दिस फिल्म में धोनी की वाइफ साक्षी का रोल कियारा ने किया था, बट फिल्म के बाद लोगों ने ज्यादा दिशा पर ध्यान दिया। वो लोगों को इतनी ब्यूटीफुल लगी कि उसे नेशनल क्रश कंसिडर किया जाता था। 2017 में उन्होंने जैकी चैन के साथ कुंग फू पांडा में काम किया एंड ये भी कमर्शियली सक्सेसफुल थी। देन 2018 में उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ बागी फिल्म की, वो भी सुपर हिट थी। देन 2019 से 2020 तक उन्होंने 2 फिल्म करी, भारत एंड मलंग, ये भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी। फिर दिशा ने टाइगर के साथ एक सॉन्ग में स्पेशल अपीयरेंस भी दिया था एंड ऑडियंस ने उन्हें साथ में बहुत पसंद किया था, क्योंकि लोगों को पता था कि ये रिलेशनशिप में है। फिर 2021 से 2024 तक और भी काफी फिल्म्स में काम किया, बट उनमें से एक ही फिल्म ने एवरेजली परफॉर्म किया, बाकी सब फ्लॉप गई थी। देन दिशा को लगा कि शायद उसकी फिल्म की चॉइस गलत रही होगी एंड इसलिए उसने काफी सारी फिल्म्स जैसे मिशन मंगल, मंगलयान, मर्डर 4 एंड पुष्पा मूवी का एक सॉन्ग रिजेक्ट कर दिया। एंड अब बात करते हैं कि दिशा पटनी के अनप्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में। तो साहू फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स की फर्स्ट चॉइस दिशा पटनी थी एंड प्रोड्यूसर ने सबसे पहले दिशा को अप्रोच किया था, बट दिशा प्रोड्यूसर के साथ रूड रही थी। पहले तो प्रोड्यूसर से मिलना भी नहीं चाहती थी, बट बाद में उन्होंने प्रोड्यूसर को होल्ड पर डाल दिया, ये कहकर कि वो बाद में बताएंगी। एंड बाद में उन्होंने प्रोड्यूसर को काउंटर ऑफर रखा कि उन्हें स्क्रिप्ट तो पसंद आई है, बट उन्होंने 5 करोड़ की डिमांड रखी। तब दिशा को साहू मूवी से ड्रॉप कर दिया गया। एक्चुअली इसमें प्रभास को 100 करोड़ ऑफर हुए थे, तो प्रोड्यूसर अगर मेल को एक्टर को इतना बड़ा अमाउंट ऑफर कर रहे थे तो दिशा को भी 5 करोड़ ऑफर किया जा सकता था। एंड देन ये फिल्म श्रद्धा को मिली एंड उन्होंने 3 करोड़ में ही वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट दिशा ने एकता कपूर की फिल्म के टीना को साइन किया था। इसका पोस्टर तक रिलीज हो गया था। एक्चुअली ये जो एकता कपूर का प्रोजेक्ट था ना, वो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो उसकी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड था। ये जो फिल्म का आइडिया था, ये कोविड लॉकडाउन के टाइम का था एंड दिशा ने इस फिल्म के लिए मल्टीपल टाइम्स प्री प्रोडक्शन मीटिंग्स भी अटेंड की थी, बट लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म को होल्ड पर डाल दिया गया था। एंड लॉकडाउन के बाद जब इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, तब शूट के दौरान भी दिशा एंड एकता के बीच इश्यूज हो जाते थे। दोनों के आपस में व्यू पॉइंट ही मैच नहीं करते थे, सो इसलिए इस फिल्म को शेल्व कर दिया गया एंड बाद में अनाउंसमेंट भी हुई कि अब इस फिल्म में अनन्या पांडे काम करेगी, बट उसके बाद इस फिल्म के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया। एंड देन दिशा की प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में इंडस्ट्री के बाकी प्रोड्यूसर्स को भी पता चल गया एंड वो दिशा को अपनी फिल्म ऑफर करना अवॉइड करने लगे, जैसे श्रद्धा कपूर के साथ भी हुआ था जब उसने YRF का 3 फिल्म डील कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बट जब उसे आशिकी 2 मिली तो उसने कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया एंड उसके बाद उसका साइलेंट बॉयकॉट हो गया था बॉलीवुड से। ऑल्सो 2022 में दिशा एंड टाइगर का ब्रेकअप हो गया एंड इससे पहले दिशा काफी न्यूज में रहती थी। जब ये लोग साथ में बाहर स्पॉट होते थे तो पेपराजी इन्हें कैप्चर करने का ट्राई करते थे। बॉलीवुड न्यूज चैनल में इनके काफी पोस्ट शेयर होते थे, बट ब्रेकअप के बाद दिशा इररेलेवेंट हो गई एंड देन दिशा को उसके जिम ट्रेनर से लिंक किया गया एंड उस पर चीटिंग की भी रूमर्स आने लगे।
ऑल्दो टाइगर एंड दिशा ने अपने रिलेशन को कभी पब्लिक नहीं किया था, बट कॉफी विद करण के एक एपिसोड में टाइगर ने बताया कि वो काफी पोजेसिव हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। I'm very possessive, dominating. You're dominating and dominating? possessive. Yeah, sometimes. If your partner has had even a normal exchange with another person, that would annoy you. I wouldn't appreciate that. देन दिशा पटनी को लेकर एक आर्टिकल भी सामने आया जिसमें मेंशन किया था कि दिशा पटनी का कियारा आडवाणी के साथ अफेयर था। आगे बात करेंगे कि कहां से ये स्टार्ट हुआ, बट पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस बात को लेकर बज़ फैल गया था क्योंकि इससे पहले कभी भी दो फीमेल को स्टार्स को रोमांटिकली लिंक नहीं किया गया था। हॉलीवुड में इतना कॉमन है दैट ऑलमोस्ट एवरीवन इज पैनसेक्सुअल इन हॉलीवुड इंक्लूडिंग टेलर स्विफ्ट। कार्ली एंड टेलर स्विफ्ट का लिप लॉकिंग वीडियो लीक हुआ था एंड जैसे ही वीडियो बाहर आया टेलर स्विफ्ट ने इमीडिएटली कार्ली के साथ हैंग आउट करना बंद कर दिया। इससे पहले तक टेलर एंड काइली बेस्ट फ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रहे थे एंड बाद में ये दोनों सेपरेट हो गए एंड दे स्टार्टेड डेटिंग अगेन अ मैन। नाउ लेट्स फाइंड आउट इन द वीडियो कि कियारा एंड दिशा के रिलेशनशिप का नैरेटिव कहां से शुरू हुआ, क्योंकि जब ये MS धोनी फिल्म के प्रमोशन में मिलते थे तब नेटिजन्स ने इन्हें फीमेल को स्टार राइवल्स का टैग दिया था क्योंकि फिल्म के बाद ज्यादा अटेंशन दिशा को मिल रही थी एंड ऐसा भी होना चाहता था कि कियारा को दिशा से जेलस फील हुआ था। तो फिर इनके रिलेशनशिप की बात कैसे स्टार्ट हो गई? एक्चुअली पॉन्ड्स को कियारा एंड दिशा साथ में एंडोर्स करते थे। कियारा की सक्सेस के बाद दिशा को इस ब्रांड से रिप्लेस कर दिया गया एंड कियारा इस ब्रांड का मेन फेस बन गई। देन इंटरनेट पर एक ट्वीट आया जिसमें मेंशन किया था कि दीज टू यंग एक्ट्रेसेस मेड देयर बॉलीवुड डेब्यू इन द सेम ईयर एंड लेटर स्टार्टेड टुगेदर इन अ फिल्म अ बायोपिक ऑफ फेमस क्रिकेटर। तो यहाँ पर MS धोनी फिल्म की बात हो रही है एंड दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर एंड डिवाइडेड हेडलॉन्ग इनटू ईच अदर बेड्स। अब ये जो आर्टिकल है ये 23 मई 2021 का है एंड दिशा पटनी की राधे मूवी 13 मई 2021 में रिलीज हुई थी। तो ये इंडस्ट्री की बाकी एक्ट्रेस के थ्रू किया गया नेगेटिव PR हो सकता है कि इस पॉइंट तक कियारा एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। उन्होंने लव स्टोरी, कबीर सिंह एंड बैड न्यूज जैसी मूवीज की थी एंड इन माय ओपिनियन ये एक नेगेटिव PR स्टंट हो सकता है क्योंकि जिस पर्सन ने ट्विटर पे ये पोस्ट डाला था उसकी आइडेंटिटी, रियल प्रोफाइल, फोटो कुछ भी नहीं है वहां पर और आज की डेट में ये वाला प्रोफाइल एक्टिव भी नहीं है। एंड इस ट्वीट की वजह से कियारा एंड दिशा की सेक्सुअलिटी पर इतने सारे वीडियोस बन गए यूट्यूब पर। अब इसमें कितना सच है वी डोंट नो, बट गर्ल्स में काफी कॉमन है कि गर्ल फ्रेंडशिप में वो एक दूसरे को काफी टाइम देने लगती हैं। साथ में बाहर जाना, घूमना, मैचिंग ड्रेस कैरी करना इज ऑल पार्ट ऑफ द फ्रेंडशिप टू। एक्चुअली इनके रिलेशन के रूमर को सच तभी माना गया जब इन्होंने बिकिनी में ट्विनिंग पोस्ट शेयर किया था साथ में। एनीवेज, दिशा के डाउनफॉल का रीजन सिर्फ उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं बट उनकी फिल्म्स को लेकर चॉइस भी है क्योंकि उन्होंने ऐसी फिल्म्स को ऑप्ट किया जिनमें उनका स्क्रीन टाइम कम था एंड कुछ 1-2 मूवीज में ही उनकी मौत हो जाती है। एंड दिशा अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी अपीयरेंस पर फोकस करती हुई दिखी है एंड दिशा पटनी ने अपने फीचर्स को बेटर करने के लिए सर्जरी भी की है। आई थिंक बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें आप चाहे कितने भी ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग हो बट आपको इनसिक्योर कराया जाता है, ये चेंज करो, वो चेंज करो, ऐसा बताया जाता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि दिशा पटनी को स्किन अपलिफ्टिंग की जरूरत थी। इंडस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपना पूरा फेस ही चेंज करा दिया। मौनी रॉय जो दिशा पटनी की बेस्ट फ्रेंड है उसने अपनी आईब्रोज को सर्जिकली शेप करवाया था एंड नेटिजन्स ने उसे ट्रोल किया था। तब बॉलीवुड करियर में खास परफॉर्म ना करने की वजह से दिशा ने अल्टीमेटली 2023 में कैल्विन क्लेन को साइन कर लिया एंड अभी भी वो उनको एंडोर्स करती है। बट जब से उन्होंने कैल्विन क्लेन को एंडोर्स किया ना उसकी इंस्टाग्राम फीड पर यही पोस्ट आने लगे एंड ऑडियंस के लिए बोरिंग एंड मोनोटनस हो गया क्योंकि जहां पर बाकी सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम पर मिक्स्ड कंटेंट डाल रहे थे एंड अपना फैन बेस बढ़ा रहे थे वहां दिशा पटनी को कैल्विन क्लेन के साथ डिस्कस्ड एंडोर्समेंट्स को फॉलो करना पड़ रहा था। इसलिए उनकी सोशल मीडिया इमेज हमें बोरिंग लगने लगी एंड जिससे उसका इंस्टाग्राम पर एंगेजमेंट भी रिड्यूस हो गया। अब जबकि इन दोनों ने ऑलमोस्ट साथ में ही डेब्यू किया था। MS धोनी से पहले कियारा ने 2014 में फुगली मूवी से डेब्यू किया था बट किसी को उस फिल्म के बारे में ज्यादा पता नहीं है क्योंकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। एंड इवन MS धोनी के बाद ज्यादा अटेंशन दिशा पटनी को मिल रही थी। लव स्टोरी कियारा आडवाणी के बॉलीवुड करियर में गेम चेंजर रही जिसके बाद कियारा को बैक टू बैक इंटरेस्टिंग फिल्म्स जैसे गुड न्यूज, कबीर सिंह, जुग जुग जियो मिलती रही। इसका रीजन कियारा आडवाणी के फैमिली बैकग्राउंड को चाहता है क्योंकि उनकी फैमिली में काफी लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं एंड कियारा एक वेल्दी फैमिली से भी आती है। बट नो डाउट कियारा आडवाणी के एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं एंड कियारा आडवाणी की PR टीम भी काफी स्मार्टली उन्हें रेलेवेंट रखती है। एंड अगर आप उनका इंस्टाग्राम फीड चेक करोगे तो उसमें मिक्स कंटेंट मिलेगा, फैशन, लाइफस्टाइल, फिल्म, अपडेट्स,
भी रेगुलरली शेयर होते हैं, बट दिशा पटनी के पोस्ट फिल्म से रिलेटेड नहीं होते, मोस्टली ब्रांड एंडोर्समेंट के अराउंड ही होते हैं एंड ये सब ऑडियंस को ऑफ लगता है। पर्सनल लेवल पर भी वो सेलिब्रिटी से कनेक्ट नहीं कर पाते, वो फील ही नहीं कर पाते। ऑल्दो देयर इज नो डाउट कि दिशा पटनी का ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है, स्पेशली हर कोरियन ड्रेसेस आर सो क्यूट। पर्सनली मुझे ना कोरियन ड्रामा, कोरियन एक्टर्स, कोरियंस बहुत पसंद है। सो आई माइट बी साउंडिंग लिटिल बायस्ड हियर, बट दिशा की पीआर टीम ने इन्हें एज एन इन्फ्लुएंसर प्रमोट किया है एंड नॉट एज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपका दिशा एंड कियारा के बारे में क्या कहना है? डू शेयर योर व्यूज वाया कमेंट सेक्शन। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।